वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और वो है आज हमारी कैसे हम वो कौन सी बुक्स पढ़ें अगर हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। जो लोग अपने घर में हैं, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, जो खुद से अपने करियर को ओरिएंटेशन करना चाहते हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं मुझे ज़रूर बताएं और उम्मीद करता हूं कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े चेंजेस का इंतज़ार हो रहा है। जो लोग 2025 देने जा रहे हैं उनके लिए भी अब 100 दिन बचे हुए हैं और जो लोग 2026 या 27 में भी एग्जाम देने जा रहे हैं वो सभी तैयार हो जाए आज के लिए। वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि वो कौन सी 10 किताबें उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए और वो पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है और कौन कौन से एडिशनल सोर्सेज होते हैं जो सप्लीमेंट्री सेगमेंट्स कहलाते हैं, जिनके माध्यम से यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो जो जो लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं उन्हें कैसे पूरा करना है। और सवाल है, किताबें तो हैं लेकिन उन पे मास्टरी कैसे की जाए। किताबें तो हैं लेकिन उन्हें कैसे पढ़ा जाए। कितने ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि किताबों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने का मैजिकल तरीका क्या होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट में लिखिए, यस सर वी वांट टू नो। हम जानना चाहते हैं कि अगर ये मोटी मोटी किताबें हमारे सामने हैं, अगर हमें पढ़ना है, एक एक सेगमेंट के लिए ऐसी ऐसी किताबें पढ़नी है, तो इन किताबों को पढ़ने का, जानने का और अपनी मेमोरी को बढ़ाने का, साथ ही साथ अपने मार्क्स को बढ़ाने का तरीका क्या होगा, ये भी आप मुझे आज के वीडियो में जरूर बताएं। तो रेडी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप सभी मेरे स्टूडेंट कैसे हैं और किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे लेके चल रहे हैं? वेलकम ऑल। आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी से मुझे मैसेज करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और तैयार है आज के सेशन के लिए? कैसे इतनी मोटी मोटी किताबें जो हैं, जो यूपीएससी के लिए पढ़नी है, चाहे वो भारतीय संविधान हो, ग्रैनविल ऑस्टिन की बुक हो, चाहे इस तरह की किताबें हो, कैसे कम से कम समय में हम पढ़कर सेल्फ स्टडी करके हम जो है यूपीएससी को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वंडरफुल। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी के पैटर्न के बारे में। और एक चीज और बताता चलूं कि अगर आप लोग डेली फ्री क्विज दे रहे हैं, कौन सी? मेरी सिलेक्शन वाली क्लास। आपने सिलेक्शन वाली क्लास आज 2 बजे फिर से है और सभी के लिए ओपन है। और आज मैं आपको एक ऐसे मेथड से गुजारने वाला हूं कि अगर आप उस मेथड में पढ़ाई कर लेते हैं तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू क्रैक यूपीएससी। सिलेक्शन वाली क्लास, नाम ही है सिलेक्शन वाली क्लास की गारंटी। तो इस पर बेस करके फ्री क्विज कहां है? ओजांक ऐप पर। कहां पर है? ओजांक ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया। और ओजांक ऐप में मैं अपनी टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सिलेक्शन वाली क्लास का जो लिंक है वो यहां पर बच्चों को दे। फ्री टेस्ट है और आज जैसे ही हम आज सिलेक्शन वाली क्लास में आप जाएंगे और आप देखेंगे किस तरह से प्रीलिम्स को क्रैक किया जाता है और वहां पर तुरंत मैं क्विज आपके सामने रखूंगा, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। आप चलिए दोस्तों, सभी लोग ओजांक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, शॉर्टेस्ट वे में हमें ज्यादा से ज्यादा किताबें याद कैसे हो जाए, हमें सारे फैक्ट कैसे याद हो जाए, इसके बारे में भी हम समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बताइए आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है और सबसे पहले मुझे बताइए कि एक दिन में अभी आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। एक एवरेज आपने जो निकाला होगा 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का, सबसे पहले मुझे कमेंट में सभी लोग बताएं कि अभी इस समय एवरेज आपकी पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही है, या कोई अगर आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है तो कमेंट में मुझे बताइए। राइट, जल्दी से सब लोग एक बार कमेंट कर दें, क्योंकि किताबें पढ़ने के लिए समय चाहिए होगा और समय के लिए आपको पढ़ाई करने बैठना होगा। और अगर आप पढ़ाई उतनी देर नहीं कर रहे हैं तो ये किताबें सिर्फ एक जानकारी बन के रह जाएंगी, कभी आप इन्हें नहीं पढ़ पाएंगे, इन पे मास्टरी नहीं कर पाएंगे। तो कितने ऐसे लोग हैं जो इस समय अपनी जो भी पढ़ाई रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर याद रखिएगा, एवरेज, अगर मान लीजिए किसी दिन 4 घंटे, किसी दिन 5 घंटे, किसी दिन 7 घंटे, तो इनका एवरेज निकालिए और एवरेज निकाल के बताइए कितने लोग इस समय आप पढ़ाई कर पा रहे हैं। कम ऑन। आशीष ने लिखा है 5 घंटे डेली है। वंडरफुल। और अमरेंद्र लिख रहे हैं सर डिस्टर्बेंस हो रही है। किस तरह की डिस्टर्बेंस हो रही है? क्या पढ़ाई रेगुलर नहीं हो रही है, जिगजैग वे में हो रही है, कभी ज्यादा कभी कम, एक कंसिस्टेंट लाइन नहीं है आपके पास? क्या वो रीजन है? और रीता ने लिखा है 7 घंटे और प्रीति लिख रही है 6 घंटे डेली हो रही है। वंडरफुल। और पूजा लिख रही है 4 घंटे की पढ़ाई हो रही है। हाँ, ये क्लासेस हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। आपको पता है कि दोनों भाषाओं पे मेरी पकड़ बराबर है और हर टेस्ट हिंदी और इंग्लिश, हर नोट्स हिंदी और इंग्लिश में है। और यूपीएससी बॉय लिख रहे हैं 7 घंटे स्टडी हो रही है। शाबाश, बहुत बढ़िया। आशीष लिख रहे हैं 5 घंटे हो रही है। और महिमा लिख रही 4 घंटे हो रही है। ठीक है। अमरेंद्र लिख रहे हैं रेगुलर हो रही है लेकिन कम है इनकी पढ़ाई। वेरी गुड, कोई बात नहीं, हम इसको समझेंगे।
रेगुलर नहीं हो रही है, रेनू लिख रही हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपकी पढ़ाई रेगुलर नहीं। कमान, सब लोग बताएं मुझे। और अब मुझे बताएं, आगे बढ़ने से पहले अब मुझे बताएं, एक दिन में आप जीएस के एक सब्जेक्ट कर पाते हैं या जीएस के 2 सब्जेक्ट करते हैं? जल्दी से कम ऑन, ये भी मुझे जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट करके कि आप एक दिन में जीएस का एक सब्जेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए केवल हिस्ट्री कर रहे हैं या केवल पॉलिटी कर रहे हैं या हिस्ट्री और ज्योग्राफी लेके चल रहे हैं, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स लेके चल रहे हैं। आप दिन में एक सब्जेक्ट कर रहे हैं या दिन में 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में भी मुझे जानकारी जरूर दें। वेरी गुड गौरव, वेरी नाइस, शाबाश। अजय लिखते हैं 7 घंटे, आकाश लिख रहे हैं 5 घंटे, और ज्योति लिख रही हैं सर जीएस के 2 सब्जेक्ट। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, शाबाश ज्योति, वेरी नाइस। रेनू लिख रही हैं 2 सब्जेक्ट डेली हो रहा है, वेरी गुड। शुक्ला भी लिख रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट डेली हो जा रहा है, वेरी नाइस। और प्रीति लिख रही है ज्योग्राफी और पॉलिटी का कॉम्बिनेशन चल रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यूपीएससी बॉय लिख रहे हैं 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। पूजा 2 सब्जेक्ट लिख रही हैं, बहुत बढ़िया। और अजय लिखते हैं 3 से 4 घंटे पढ़ाई हो जा रही है, कोई बात नहीं है। एक सब्जेक्ट जो है वो लिख रहे हैं अली, एक सब्जेक्ट केवल पढ़ रहे हैं ये, वेरी गुड, कीप इट अप। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ 2027-28, देखो चाहे 27 में दोगे 28 में दोगे, नियम नहीं बदलने वाले हैं, ये नियम बिल्कुल सेम रहेगा, वेरी गुड। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और पहले किताबों की जानकारी लेते हैं। बाकी और चीज़ों के बारे में जानकारी आपको पता चलेगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इन किताबों के साथ, ये किताबें अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती, इनके साथ आपको सप्लीमेंट्री सेगमेंट्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी आपको जो है इनपुट में देने पड़ेंगे। और इतना कुछ टाइम कम है, जैसे अभी एवरेज मैंने देखा ज़्यादातर बच्चों की जो पढ़ाई है वो 4 to 5 आवर्स चल रही है, यस या नो? ज़्यादातर मैंने एवरेज देखा है कि ज़्यादातर लोगों ने जो कमेंट किया है वो 4 to 5 आवर्स का कमेंट किया है। अगर यूपीएससी का सिलेबस देखा जाए 2026 के हिसाब से तो 4 से 5 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त नहीं है। अब या तो आप अपने घंटे बढ़ाइए, और अगर घंटे आप आसानी से बढ़ा सकते हैं तो इसका मतलब है अभी तक क्यों नहीं बढ़ाया? अगर आप 4 से 5 घंटे से ज्यादा पढ़ रहे हैं तो अभी आपको कौन रोक रहा है? कोई भूत प्रेत पिशाच आत्मा कुछ तो नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब है कुछ या तो आपके आसपास प्रॉब्लम चल रही है, आपका कुछ जॉब है, कॉलेज है, या आप हाउसवाइफ है, कुछ तो ऐसा कारण है। तो अब मेरे पास 2 चीजें हैं आज की वीडियो में, बहुत ध्यान से मेरे साथ रुके रहिएगा। बहुत 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं कि भाई अगर मुझे 2026-27 देना है, फॉर एग्जाम्पल, तब यहां समझो मैथमेटिक्स को, मुझे 2026-27 देना है तो किसी भी हालत में मेरी पढ़ाई 6 घंटे से नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर 26 देना है तो 8 घंटे के आसपास होनी चाहिए। इतना बड़ा सिलेबस है, इतने स्टेजेस हैं इसमें करने के लिए प्री मेंस इंटरव्यू में, कि वो इससे ज्यादा टाइम ले लेगा। अब मेरे पास 2 चीजें हैं, ध्यान से मेरे इस वीडियो के आखिरी तक रुके रहिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। एक तो कि मैं पढ़ाई के घंटे कैसे बढ़ाऊं, अगर मुझे घंटे बढ़ाने, आवर्स बढ़ाने हैं तो मैं कैसे बढ़ाऊं। अगर बढ़ा सकता तो अभी तक क्यों नहीं बढ़ाया, मेरा क्वेश्चन है। अगर सही लगे तो यस लिख के जरूर भेजना, कमेंट करते रहना। तो अगर मैं बढ़ा सकता था तो मैंने अभी तक क्यों नहीं बढ़ाया? इसका मतलब है कोई मेरे साथ है, चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, चाहे वो घर में काम करने जाना पड़ता हो, कॉलेज जाना पड़ता हो, नौकरी पे जाना पड़ता हो, या घर के काम करने पड़ते हो, यस या नो? राइट। तो यहां पर पहली चीज है कि जो हमारे पास सेगमेंट है वो हमारे पास फिक्स है। अब दूसरा चीज है कि अगर मैं टाइम को ज्यादा वैरी नहीं कर सकता, अब मैं टाइम को ज्यादा वैरी नहीं कर सकता, बड़े ध्यान से, तो इसका मतलब है मुझे अपनी इसी टाइम में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। क्या करना होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, अपनी उत्पादकता बढ़ानी होगी। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब होता है कि इतने ही इनपुट में मेरा आउटपुट बढ़ जाए। तो कितने ऐसे लोग हैं, कमेंट करके बताइए, जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो अपना टाइम नहीं इंक्रीज कर पा रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं पढ़ पा रहे हैं, जितना टाइम है उसी में स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे ज्यादा वो खींच तान के भी नहीं निकाल पा रहे हैं, और इस वजह से वो बहुत परेशान है मानसिक रूप से, वो बहुत ज्यादा जो है वो दिक्कत में है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, यार दूसरे इतना पढ़ रहे हैं हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आज की क्लास उनके लिए बहुत ही शानदार होने जा रही है। जानकारी के साथ साथ कौन सी किताबें पढ़ें, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण है कि अब अगर वो अपने उतने ही टाइम में है तो उतने ही टाइम में वो कितना ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, वो अपने घंटे ना बढ़ाकर अपना आउटपुट बढ़ा सकते हैं। तो कितने लोग दिल से चाहते हैं कि वो अपना आउटपुट बढ़ा दे, वो अपना रिजल्ट अच्छा कर ले, वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सके, वो ज्यादा फोकस रह सके, वो कम समय में ज्यादा सीख सके। जिसकी जिसकी ये चाहत है वो पहले मुझे यस लिख के भेजे,
मुझे लाइक लिख के भेजे, तभी मैं आगे बढ़ता हूं और यही मैं आपको प्रूव करके भी दिखा दूंगा, बाय रिजल्ट आपको प्रैक्टिस करके बता दूंगा कि कैसे आप इतने ही टाइम में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और आप मेरे बारे में जानते हैं कि मैं एनएलपी एक्सपर्ट हूं और मैं जो चीज बताऊंगा उसको मैं आपको टूल्स भी बताता हूं। एनएलपी का मतलब होता है कि अपनी हैबिट को आप एप्लीकेशन फॉर्म में लेकर आ सके, जो आप चाहते हैं, डिजायर जो है आपको, उसको बिहेवियर में लेकर आ सके, इसी को एनएलपी कहते हैं। तो सभी के सभी एंथुसियास्टिक्स तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो मैं सिखाता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। बहुत डिमांड आई, वो कौन सी 10 किताबें हैं या कौन सी 12 किताबें हैं जो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन इन किताबों को कैसे पूरा करना है, ये किताब मेरी डेस्क पे रखी हुई है, मुझे रोज जो है ताने दे रही कि हाय पढ़ ले, और मैं सोच रहा हूं कैसे पढ़ूं, ये पढ़ूं या वो पढ़ूं, नोट्स बनाऊं, याद करूं, मेंस पहले करूं या प्रीलिम्स पहले करूं, ये परेशानी है ना। आ गया सॉल्यूशन। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन पहले हम जानते हैं कि आखिर वो किताबें कौन सी हैं भारी भारी जो हमें पढ़नी है, और वो पढ़कर हर कोई किताब पढ़ना चाहता है। अब हम आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले किताबों के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर यूपीएससी। जल्दी से नाम लिख लो, राइट, या मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर सभी के पास है 8285894079। जल्दी से, जिसको नहीं है वो लिख ले। अब हम बात करते हैं, जब भी कोई किताब पढ़िए, राइट, जब भी कोई किताब पढ़िए, कोशिश करिए हमेशा 2 लेवल में बुक्स पढ़नी चाहिए, हमेशा 2 लेवल में बुक्स पढ़नी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये किताब है, बहुत अच्छी किताब है, भारतीय संविधान पर ये जबरदस्त व्याख्या लिखी, ग्रैनविल ऑस्टिन। अगर आप इंटरनेट पे भी जाओगे, जो बड़े प्रबुद्ध लोग हैं जो यूपीएससी मेंस देते हैं, वो ग्रैनविल ऑस्टिन पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। ये भारतीय संविधान पर एक बहुत बढ़िया टिप्पणी लिखी गई है। लेकिन मैं अभी आज पहली बार यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आया हूं। अब मैं इंटरनेट पे गया और मैंने देखा उस पर लिखा हुआ ग्रैनविल ऑस्टिन, बाइबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लक्ष्मीकांत से भी एक ऊपर किताब मानी जाती है, बहुत गहराई से पूरे विकास के क्रम को, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को इसमें समझाते हुए आपका एक इंसाइट डेवलप करती है। लेकिन आप मुझे ईमानदारी से बताओ, मैं आज बिगिनर हूं, मैं किसी और बैकग्राउंड से आया हूं, पहली बार मैं पॉलिटी पढ़ने जा रहा हूं, क्या मैं ये बुक जो इंटरनेट पे लिखी हुई है, मैं इसको खरीद के लेकर आऊं, मैं इसको समझ पाऊंगा, इस मोटाई को? हाँ या ना, मुझे जवाब दीजिए। आप कहेंगे ऐसा क्या है सर, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो कुछ भी पढ़ सकते हो तो ये वीडियो तुम देख नहीं सकते हो। दोनों चीजें हैं, ये वीडियो देखने आया तो इसका मतलब तुम समझना चाहते हो कि किताब है तो मेरे कमरे में, पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो मुखौटे तो उतार के इस क्लास में बैठना, मैं पहले बता दे रहा हूं। तो अगर ये मुझे ये किताब पहले दिन में इंटरनेट से मिल जाए और मैं इसको लेकर बैठूंगा तो मैं इसमें कुछ समझ पाऊंगा? मैं स्ट्रगल करता रहूंगा, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल बुक है, रेफरेंस बुक है, ये एकेडमिक्स की बुक्स मानी जाती है, बहुत ही हायर लेवल पे बुक मानी जाती है। कई लोग रिसर्च पेपर जब लिखते हैं तो इसको रिफर करते हैं। अब बताओ, देके खरीद लाए, पढ़ डालोगे इसको? मैं तुमसे कहूं कि आज आधुनिक भारत पर एक बहुत बढ़िया जो है वो एक टिप्पणी है हमारी, ये वाली बुक, ये हमारी बुक है टिप्पणी पे। अब भैया क्या करोगे? अब जाके मैं सीधे जो है राजीव मल्होत्रा उठाऊं। अब राजीव मल्होत्रा की अमेरिका से पूरी रिसर्च चल रही है। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि किताबों को हमेशा 2 भागों में बांटो, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में सबसे पहले कोशिश किया करो जितने शॉर्टेस्ट वे में हो सके एनसीईआरटीज उठा लो। क्या उठा लो? एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं वो कभी भी शुरुआत करनी है, जो भी बच्चा शुरुआत करना चाहता है या जिसको ये लग रहा है कि बुक्स से मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, ऑलवेज स्टार्ट विद एनसीईआरटीज। भाषा बहुत सरल है, 6th 7th 8th 9th 10th, सीधे लोग 11वीं 12वीं उठाते हैं कि भैया इसको पढ़ लेंगे। नहीं, हमेशा कोशिश करना कि 6th 7th 8th की एनसीईआरटी कभी स्किप मत करना, क्योंकि 6th 7th 8th की एनसीईआरटी जो है वो उसका पर्पस ही है आपके इंटेलेक्चुअल को डेवलप करना। अगर आप उसका पहला पेज पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी खुद ये बात लिखता है कि हम आपके इंसाइट्स को डेवलप करना चाहते हैं। तो याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण है, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, बहुत लकी हैं वो। तो जितनी, और मैंने देखा कई लोगों ने देखा कि 11 12 पढ़ लो, 6 7 8 फालतू है। नहीं, अगर सब्जेक्ट पे मेरा बेस नहीं होगा तो सब्जेक्ट में समझ नहीं पाऊंगा। सब्जेक्ट में समझ नहीं पाऊंगा तो मैं कितने दिन रटूंगा और कितना रटूंगा? ये किताबों के नाम अभी रखता जा रहा हूं, पागल हो जाओगे लिखते लिखते। इतना कुछ पढ़ना है तो मैं इतना सब कुछ रट लूंगा? नहीं रट पाऊंगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से, तो जो लेवल 1 की तैयारी करो, एनसीईआरटी को एक रीडिंग कर लो, सिंपल उठा के रीडिंग कर लो, और 6 7 8 जरूर रीडिंग करना। और जब रीडिंग करना तो कोई नोट्स नहीं बनाना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि हाउ सब्जेक्ट डेवलप, एयर क्या होती है, वाटर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, वायुमंडल कैसे काम करता है,
छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं, बस सिंपल ये हमारा पर्पस होना चाहिए। यानी टू बी क्यूरियस, लिख लो इसे, टू बी क्यूरियस, जिज्ञासु होने की प्रवृत्ति। और अगर ये प्रवृत्ति तुम्हारे पास है तो काम हो जाएगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमी, राइट। आप बेसिकली साइंस के लिए तो 6 to 8 केवल 6, 7, 8 3 साल पढ़ना है। आप बेसिक इनकी जानकारी ले लो, सब्जेक्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों डेवलप हुआ। एनसीईआरटी आपसे बातचीत करते हुए किताब है। और अगर आप एनसीईआरटी और शॉर्टेस्ट वे में खत्म करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि हमने बैच लॉन्च किया एनसीईआरटी आरएफआर। एनसीईआरटी आरएफआर यानी एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चंस, एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चंस। तो इसमें आरएफआर में क्या है, अगर शॉर्टेस्ट वे में अगर लग रहा है कि एनसीईआरटी बड़ी महंगी है, बहुत भारी किताबें हैं, कौन इतना पढ़ेगा, इतना टाइम नहीं है, सो बेस्ट वे है एनसीईआरटी आरएफआर, रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स मेथड। अगर किसी किताब को कम समय में एक्यूरेसी के साथ खत्म करना है, मेमोरी अपनी बढ़ानी है, रिवीजन करना है, सो बेस्ट मेथड इज आरएफआर। तो आरएफआर का मतलब होता है रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स मेथड। अब हमने क्या इसमें किया है, मैंने खुद एक एक क्वेश्चन इसमें बनाया। तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो इस तरह से रखा गया कि आप उसकी आउटलाइंस को पूरा पढ़ सके। तो आप जब क्वेश्चन लगाते हैं तो क्या होता है, उससे रिलेटेड डेप्थ में जो उसको स्किम करके उसके अंदर से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, कॉम्बिनेशन बन रहा है, फैक्ट कहां से निकल रहे हैं, वो हमने यहां पर डेवलप कर लिया। आपने क्वेश्चन लगाया, आपके दिमाग में बैठ गया। जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आपने देखा होगा अगर क्वेश्चन का आपको जवाब नहीं पता, कितने लोग ईमानदारी से बताना, किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है और आपको जवाब नहीं पता, तो वो बात आपके दिल में बैठ जाती है, हाँ या ना। बहुत जनरल भी, कोई आपके रिश्तेदार आए और बेटा कहां जाते हो, क्या है ये काम। अब अच्छा, तुमने कोई क्वेश्चन ऐसा आपसे जनरल लाइफ में पूछ लिया और वो आपको नहीं पता, तो हंसते हैं अच्छा, आपको बहुत बुरा लग जाता है, किसके किसके साथ हुआ है मुझे बताना। आपको बड़ा बुरा लग जाता है, मेरे ऊपर हंस दिया और ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता, जनरल क्वेश्चन पूछ लिया। अरे क्या भाई, तुम्हें तो अपने स्कूल के बारे में नहीं पता, अपने कॉलेज के बारे में नहीं पता। जैसे किसी ने पूछ लिया कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, किसी ने कहा भाई हम जुबली में पढ़ते हैं। अच्छा, कब स्थापित हुआ था तुम्हारा कॉलेज। अब उनको मान लो वही इस क्षेत्र में रहे होंगे, अब आपको नहीं पता। अरे तुम कौन सा कॉलेज जाते हो, तुम्हें अपने कॉलेज के बारे में नहीं पता कब स्थापित हुआ था। अब आपने नोटिस किया होगा कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो बात नहीं भूलती आपकी, यस या नो, साइकोलॉजी समझो। आप वो बात नहीं भूलते, वो हंस दिए और आपको बहुत बुरा लग गया, अरे हमें, आप देखो कहीं भी जाते हो, ये बताओ यार, अब आपका ध्यान चला जाता है कॉलेज कब स्थापित हुआ था, कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, कौन पहला प्रिंसिपल। अब आप खोजते हो, होता है कि नहीं होता है। अब आप इंफॉर्मेशन खींचते हो, वहीं रोज जाते थे, ध्यान नहीं देते थे, लेकिन किसी ने पूछ लिया क्वेश्चन, आप जवाब नहीं दे पाए, आपकी ईगो हर्ट हो जाती है। ये जो ईगो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ईगो हम बहुत गलत जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। ईगो, गुस्सा, ये ऐसी पावर्स हैं जिसको बहुत गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, लोगों से लड़ने में, रिश्ते को तोड़ने में, अपने रिश्तों को खराब करने में। ईगो इस्तेमाल करो अपने इंटेलेक्चुअल लाइफ को आगे बढ़ाने में, कि कैसे इसको पता, हमें कहा नहीं पता भाई, हमें भी जानना है। सो यूज योर ईगो इन अ राइट प्लेस। आप ईगो गलत जगह घुसा देते हो, और जहां गलत जगह घुसाते हो न पढ़ाई बचती न रिश्ता बचता है, मानसिक शांति भी चली जाती है और एकेडमिक्स भी चला जाता है, करियर भी बर्बाद हो जाता है। फिर कई लोग गम में इंतजार, हमसे मैसेज करते हैं, सर दिल टूटेगा तभी आईएएस बनेंगे क्या है। तो सबसे पहले कोशिश करो अपनी ईगो को एकेडमिक्स में लेकर आओ, मुझे जानना है। तो आरएफआर क्या करेगा, तुम्हारी ईगो हर्ट करता है। आर जो है, क्वेश्चन पूछे, अरे हमें नहीं पता, तुरंत मैं क्या प्रोवाइड करता हूं, अपने बनाए गए नोट्स। और नोट्स भी कैसे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, मेंस के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, छोटे छोटे, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रश्न क्या करेगा, आपके ब्रेन के ईगो को आगे बढ़ाएगा। अब ब्रेन का ईगो जब बढ़ेगा, अरे यार मुझे ये नहीं आता, कैसे नहीं आता। आपने देखा होगा हमारे साथ भी होता था, हम जब स्कूल कॉलेज के टेस्ट में जाते, टेस्ट खराब हो जाता था ना, अब उससे पहले खोज रहा है, अरे यार कल टेस्ट है, दे देंगे, कल जो है वो वाइवा है, कर देंगे। अच्छा वहां क्या होता है, मेरे साथ तो हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है। अब मान लो टेस्ट उतना अच्छा नहीं हुआ, भाई साहब चेहरा एकदम लटका रहता था, एकदम किसी से बात नहीं करते थे। उस दिन चुपचाप कमरे में आके बंद कर लिया, आज खाना नहीं खाएंगे, मन नहीं कर रहा है। 2-3 दिन तो कम से कम उस टेस्ट के सदमे से, मेरा टेस्ट कैसे खराब हो गया, बड़ी बेइज्जती हो गई, हम इतना पीछे हो गए, उस वाले से पीछे हो गए, उससे पीछे हो गए, टीचर ने आज डांट कैसे दिया, हाँ या ना, ऐसा होता था। मेरे को साथ तो होता, 2-3 दिन तो एकदम कट ऑफ होके रहते थे, उसी दुनिया में रहते थे, हर्ट हो जाती थी। भाई कैसे मुझे नहीं आया, मैं कितना पीछे कैसे हो गया, वो वाला मेरे से आगे कैसे हो गया, यस या नो। तो आज की जो पीढ़ी है वो ईगो को सही जगह इस्तेमाल नहीं करे, वो रिलेशनशिप को तोड़ने में, तुमने मुझसे बात कैसे नहीं की, तुमने उससे बात कैसे कर ली, उसकी फोटो कैसे लाइक कर ली,
उसके पोस्ट को कैसे लाइक कर लिया, इस पे हम लगे पड़े हैं। थोड़ा सा शिफ्ट कर दो अपना ध्यान, आ जाओ अपनी ईगो को इस्तेमाल करो अपनी पढ़ाई में। तो जब हम टेस्ट देते थे तो हर्ट हो जाते थे, अभी क्या है, वो हर्ट होने की डेली हमने आदत डाली। इंडिया की इकलौती एकेडमी जो डेली टेस्ट लेती है, डेली। आप आइए तो गुरुकुल, आप आइए तो आलो जंग सरबज में, डेली टेस्ट, सिंगल डे मिस नहीं है, मंडे टू फ्राइडे दे धड़ाधड़ रगड़ाई। तो आरएफआर इज द बेस्ट मेथड। तुरंत हमने पढ़ा, तो तुरंत पढ़ा तो क्या हुआ, अभी दिमाग एकदम अभी हर्ट है, तुरंत उसको कैप्चर कर लेता है, करता है कि नहीं करता है। और फिर कितना कैप्चर किया ये पता ही नहीं चल रहा। किताबें तो हम सभी के कमरे में रखी हैं, लेकिन जो पढ़ा हमने सीखा क्या, पढ़ने और सीखने के बीच का अंतर स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। तुरंत फिर हमने दोबारा टेस्ट दिया वहीं पर उजान कैप पे। तो क्या हुआ, एक बार टेस्ट दिया, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैच कर ली, तुरंत पढ़ लिया, पढ़कर इंफॉर्मेशन और कैच कर ली, पढ़कर फिर टेस्ट दे दिया, वो इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए मेरे दिमाग में याद हो गई। कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी के जितने फ्री आरएफआर टेस्ट हैं वो दिए हैं? ईमानदारी से यस लिखकर भेज दो। और गुरुकुल में तो एकदम एक अलग ही लेवल पे तनाव फैला हुआ है। जो लोग बड़े हवा में थे एकदम जमीन पर आ गए हैं। लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, फोकस हो रहे, अपनी कमियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नहीं, पूरे टाइम तो वो दूसरों की कमियों के बारे में डिस्कस करते थे। कितने लोग हैं जिन्होंने 240 डेज आरएफआर, जिसमें एक एक स्टैंडर्ड बुक्स, जिन बुक्स के नाम लेते जा रहा हूं सबके क्वेश्चंस, और एनसीईआरटी का आरएफआर, यानी एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका, सबसे एक्यूरेट तरीका है आरएफआर। कितने लोगों ने, ईमानदारी से बताओ कि अभी तक जो फ्री टेस्ट इसमें हमने दिए, 5-5 6-6 टेस्ट दिए, कितने लोगों ने लगाए हैं? कम ऑन। हेमंत अभी आ रहा हूं तुम्हारे क्वेश्चन पे 12th के बाद। ज्योति लिख रही है मैंने दिया है, विनोद लिख रहा है मैंने दिया है, रीता लिख रही है मैंने दिया है। समझो, पहले इनके क्वेश्चंस को समझो। कितने लोगों ने ईमानदारी से आरएफआर का टेस्ट दिया है? एनसीईआरटी का बेसिक, और चैप्टर बाय चैप्टर है। छठी क्लास, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, और इतने बढ़िया नोट्स कि मार्केट में जाओगे तो एनसीईआरटी खरीदने, इतने बढ़िया नोट्स, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, कि मेंस की तैयारी भी इसी के साथ हो जाए। ये प्रीलिम्स नहीं, मेंस के लिए भी है। और जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कोचिंग वोचिंग नहीं आ सकते दूर दराज के इलाके में, भाई साहब ये अमृत है उनके लिए। और करके देखिए, अभी तक नहीं लगाया तो ये ऐप का लिंक डाउनलोड करिए और क्वेश्चन लगाइए, पूछिए। अमृत लिख रहे मैंने दिया है। अब ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कितनी इंप्रूवमेंट हुई इससे। पहले जब तुम पढ़ते थे तो क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं, बस ये होता था कि यार ये 10 पेज पढ़ना है, 20 पेज पढ़ना है, फिर उसमें बोर हो जाते, छोड़ देते थे, अरे बीच में किताब छोड़ दी। कितने लोग हैं मुझे ईमानदारी से बताएं, और सबके कमेंट आप पढ़िए, जो लोग आरएफआर का टेस्ट रेगुलर दे रहे हैं, टेस्ट के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट मेथड। ये सभी टॉपर्स का मेथड है। छुपाते हैं, इंटरव्यू में बताते हैं 12 घंटा पढ़े, 16 घंटा पढ़े, कोई नहीं बताता कि मैक्सिमम टॉपर्स इसी वे में पढ़ते हैं। मैक्सिमम टॉपर इसी वे में पढ़ते हैं। ज्योति लिखती है आरएफआर नोट्स इज वेरी बेस्ट एंड फॉर सेल्फ स्टडी। अब मुझे बताइए ग्रोथ कितनी आपकी हुई आरएफआर देने से पहले और आरएफआर के बाद? आपकी पढ़ाई में, आपके आउटपुट में, आपके बिहेवियर में, आपके फोकस में क्या क्या चेंज हुआ? मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं? मैंने यहां क्वेश्चन सिंपल पूछा कि क्या क्या चेंजेस आपके हुए, मुझे बताते जाइए। कि सबसे पहला क्वेश्चन, आरएफआर के माध्यम से, चाहे आप 240 डेज में हो, चाहे एनसीईआरटी में हो, आपके फोकस में क्या चेंज हुआ? जल्दी से मुझे बताइए। आपका ध्यान क्या होता है? आरएफआर में हमने कौन सा मेथड अपनाया? 15-30-15। कितने लोग जानते हैं 15-30-15? बिल्कुल ध्यान नहीं। 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन करने, 30 मिनट के अंदर दिए गए नोट्स को पूरा पढ़ के याद करना है, फिर 15 मिनट में फिर दोबारा टेस्ट देना है। यानी आपका दिमाग भटकने का कोई चांस ही नहीं है, यहां पे कोई चांस नहीं है। बहुत इंप्रूवमेंट हुई। अमरेंद्र लिख रहे हैं, ज्योति लिख रही है बहुत ग्रोथ हुआ है सर, मार्क्स इंप्रूवमेंट, फोकस एंड प्रेशर। इससे बहुत प्रेशर आता है, फोकस आपका बढ़ता है, आपकी रैंक इंप्रूव होती है। आप ये रिजल्ट डेली के डेली अपने आस पड़ोस, अपने माता पिता, सबके साथ शेयर कर सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं, राइट? तो ये आउटपुट जो है, फोकस, ये बताओ मेमोरी पे क्या फर्क पड़ा है? वही इंफॉर्मेशन रोज भूल जाती थी, आरएफआर के बाद आपकी मेमोरी, याददाश्त पे क्या फर्क पड़ा है? कि जो इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा वो देर तक हमें याद रहा कि नहीं रहा? सभी लोग। तो जितने भी लोग
फ्री RFR टेस्ट देना चाहते हैं वो यहां लिंक शेयर कर लें, या मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दें 8285894079, ये व्हाट्सएप नंबर है। टेस्ट की लिंक मैं भेज दूंगा, ओजांग ऐप डाउनलोड करें, सिलेक्शन वाली क्लास की फ्री लिंक मैं आपको दे दूंगा। राइट, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बेस्ट मेथड है RFR, बेस्ट मेथड है इंडिया का। अगर आप कम समय में आउटपुट निकालना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं, हमेशा के लिए उसे याद करना चाहते हैं, कंसाइज नोट्स चाहते हैं, टू द पॉइंट, तो आपके लिए बेस्ट मेथड है RFR। अब सवाल है कि हम आगे इसमें क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो लेवल 1 पढ़ने के बाद अब आ जाते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री प्री कम मेंस की कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैकमिलन पब्लिकेशन पे बुक आती है लोवे की। अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो लोवे की बुक वर्ल्ड हिस्ट्री की बहुत बेस्ट बुक मानी जाती है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो अर्जुन देव जो NCERT पे आप ओरिएंट ब्लैक स्वैन पे लिखते हैं, आप उनके भी दोनों पार्ट पढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा और हायर लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ने का बड़ा शौक है, तो अगली किताब है जैन एंड माथुर, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। जो लोग भी बिगिनर हैं, तैयारी करना चाहते हैं, ये बुक्स वो ले सकते हैं। अब आ जाते हैं प्राचीन भारत यानी एंशिएंट। तो एंशिएंट इंडिया की जो सबसे बेस्ट किताब है वो है झा श्रीमाली, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। और इसके साथ साथ आप RS शर्मा की किताब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओरिएंट ब्लैक स्वैन पे आती है। तो RS शर्मा या झा श्रीमाली दोनों में से कोई भी एक किताब को आप लोग यूज कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, नितिन सिंघानिया की जो किताब है वो वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ CCRT यूज कर सकते हैं और वहां से भी आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। मॉडर्न इंडिया के लिए जो सबसे अच्छी 2 किताबें मानी जाती है वो शेखर बंदोपाध्याय मानी जाती है और बिपिन चंद्रा। आप जानते हैं कि ये बहुत ही फेमस नाम है और इनके 2 पार्ट है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एक हो गया और इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल 2 पार्ट हो गए। साथ ही साथ यहां पर अगर आप स्पेक्ट्रम, अगर प्रीलिम्स के लिए आप जा रहे हैं तो स्पेक्ट्रम की बुक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके बाद मिडाइवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत के लिए आप पढ़ सकते हैं सतीश चंद्रा। मुझे लगता है कि दैट इज मोर देन इनफ, ये आप इस पे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सतीश चंद्रा की बुक से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बुक्स रही। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, मैं जो पढ़ रहा हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसमें प्री का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मेंस का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। अब बिपिन चंद्रा इतनी मोटी किताब है तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, सो बेस्ट मेथड इज, हम आपका प्रोग्रेस पार्टनर बनना चाहते हैं, हम आपकी इस जर्नी में साथ देना चाहते हैं, और द बेस्ट मेथड इज RFR मेथड। तो चाहे वो NCERT RFR हो, चाहे वो 240 डेज यानी जितनी बुक्स मैंने बताई, लक्ष्मीकांत अभी जो मैं बताऊंगा, विपिन चंद्रा, झा श्रीमाली, रामशरण शर्मा, AL बॉशम, सतीश चंद्रा, इन सभी बुक्स के बेस पर ये जो 240 डेज RFR है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। पर डे एक टॉपिक एक सब्जेक्ट से लिया जाता है और आप उसके क्वेश्चन करते हैं, उसके नोट्स पढ़ते हैं, फिर दोबारा क्वेश्चन करते हैं। 1 से 1.5 घंटे आप यहां समय लगाते हैं और आपकी वो पूरा का पूरा चैप्टर हमेशा के लिए तैयार हो जाता है, हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह शक्ति टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रहा है। अगर जो ऑल इंडिया टेस्ट देना चाहते हैं जो 2025 में, उनके लिए शक्ति है। साथ ही साथ विपिन चंद्रा अगर आपसे नहीं पढ़ी जा रही है और आप चाहते हैं कि कैसे भी मुझे पहले इसके क्वेश्चन मिल जाएं, कितने लोग ये चाहते हैं मुझे इसके क्वेश्चन मिल जाएं, इस पे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिर मुझे इसका जो है वो एक आइडिया लग जाए इसमें क्या पढ़ना, और फिर मुझे दोबारा टेस्ट देने का मौका मिल जाए, तो ये है आपका विपिन चंद्रा का टेस्ट, मात्र 699 रुपए में। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मीकांत मैं टेस्ट के थ्रू समझ लूं, गहराई से समझ लूं, तो आपका स्वागत है लक्ष्मीकांत में। तो आप ये जो सेगमेंट है, ऐसी कमिंग सून स्पेक्ट्रम, कि नहीं भाई मेरे पास नहीं टाइम है लाइन बाय लाइन पढ़ने का, मैं चाहता हूं कि इसमें टीचर के वीडियो भी मिल जाए कि वो मुझे सजेशन करें कि कैसे पढ़ना है, ये टेस्ट कैसे देना है, और मैं चाहता हूं कि ये जो सेगमेंट है वो हमारे इस काम आ जाए। तो आप सभी अब ओजांग IAS में RFR के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। और मुझे देखना है कितने लोग हैं इसके फ्री टेस्ट चाहते हैं कि भाई देखूं आखिर ये जो सर कह रहे हैं इससे मेरी मेमोरी पे, मेरी पढ़ाई में असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। सेल्फ स्टडी मुझे घर पे करनी है, मैं खुद से किताबें लाके पढ़ना चाहता हूं, लेकिन इस किताब में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्री और मेंस के क्या क्वेश्चन होंगे, इस पर रिवीजन कैसे करना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो RFR के लिए जो है ओजांग ऐप डाउनलोड करिए और उसको यूटिलाइज करिए। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज शक्ति लॉन्च हो गया है, आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। और शक्ति का जो सेगमेंट है इसमें 8 फंडामेंटल टेस्ट, 7 एडवांस टेस्ट, 5 फुल लेंथ टेस्ट और करंट अफेयर्स के टेस्ट। यहां पर यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे बनाए गए क्वेश्चन, ऑल इंडिया मेंटर्स के बनाए गए क्वेश्चन, और पहला टेस्ट फ्री है। आप लोगों ने अटेम्प्ट किया कि नहीं किया? अब आप देखिए कि वो कितना डेप्थ में जाकर वो क्वेश्चन बनाया गया है, यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है, तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करें सुभाष कश्यप से। हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, नेशनल बुक ट्रस्ट पे पेपर है। दूसरा इंडियन पॉलिटी नो डाउट, और गवर्नेंस, ये भी लक्ष्मीकांत की किताबें देश की सबसे बेस्ट किताब मानी जाती है, राइट। इसके बाद इकोनॉमी के लिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो उमा कपिला पढ़ सकते हैं। हिंदी और अगर बहुत अच्छे डेप्थ में जाना चाहते हैं मिश्रापुरी पढ़ सकते हैं, नहीं तो रमेश सिंह बेस्ट बुक है, मानी जाती है आज की डेट में। लेकिन इसके साथ दो चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। ये जितनी भी बुक्स हैं उनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोड नहीं होते हैं। क्वेश्चन दो सेगमेंट्स में आते हैं, एक इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा नीति आयोग की रिपोर्ट। यहां से इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इस बार आपने देखा यूपीएससी में और यूपीपीसीएस दोनों में क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से आए। लेकिन ये इतना बल्कि डॉक्यूमेंट होता है, आप लोग मुझे आज पोल करिए, वोट करिए कि अभी 2 दिन बाद आने वाला है हमारा इकोनॉमिक सर्वे, और इंडिया में सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड टेस्ट मेरा बनाया हुआ, उस पर आरएफआर नोट्स मेरा बनाया हुआ, कितने लोग चाहते हैं? ज्योति ने लिखा है कि शक्ति टेस्ट हमने अटेम्प्ट किया, बहुत टफ है। वो देश के जाने माने मेंटर्स, वो ऐसे इंस्टीट्यूट से बनकर आया जहां देश में सबसे ज्यादा रिजल्ट निकल कर आता है, गवर्नमेंट का ऐसा सेगमेंट है। और ये जो टेस्ट शक्ति है ना, आप जाके, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप जाके देखिए, आप दीजिए उस टेस्ट को दीजिए, आपको पता चलेगा। फ्री टेस्ट है पहला, एक एक क्वेश्चन इतना टफ है, इतनी डेप्थ में यूपीएससी का टोटल पैटर्न फॉलो किया गया, रिसर्च है उसके अंदर। तो कितने लोग चाहते हैं कि हमें पता है कि इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली क्वेश्चन, इस बार यूपीपीसीएस में भी आया, नीति आयोग से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक सर्वे नया आने वाला है 2 दिन के अंदर। कितने लोग चाहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे का टेस्ट उनको मिल जाए और वो इकोनॉमिक सर्वे का टेस्ट दे दें सबसे पहले, प्रीलिम से पहले तैयार हो जाएं? हाउ मेनी ऑफ यू? सभी लोग अगर कमेंट करेंगे, वोटिंग करेंगे, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल मैं उसको लॉन्च कर सकता हूं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे पे मेरी बहुत कमांड है। जो भी हर साल कुछ नए चेंजेस होते हैं उसको ऐड ऑन करना है, और मैं वो पूरा का पूरा टेस्ट आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, आप बिल्कुल दे सकते हो। और याद रखिएगा, आरएफआर मेथड आप लोगों को पढ़ने की आदत नहीं, इसीलिए यूपीएससी कहता है कि 3 अटेम्प्ट लग जाते हैं, 3 अटेम्प्ट लगते हैं एक स्टूडेंट को। मैं बस वो 3 अटेम्प्ट घटाना चाहता हूं। अगर उस एक या 2 अटेम्प्ट में करना चाहते हैं, द बेस्ट वे इज आरएफआर मेथड, मोस्ट टेस्टेड मेथड है। आप ट्राई तो करिए, फिर देखिए क्या बदलाव इसमें आता है, क्या बदलाव इसमें आता है। सो अगला हमारा जो सेगमेंट है वो है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की बुक्स आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और एक साइंस डेली वेबसाइट है, साइंस डेली की वेबसाइट को अगर आप रेफर करते हैं तो आज की डेट के जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पहली जो किताब है राजीव सीकरी की बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, भारत की विदेश नीति। इसके बाद अगला जो सेगमेंट है, जैसे अगर आपको पढ़ना है, जैसे एस जयशंकर की बुक जरूर पढ़िए। आपको पता है मैंने एस जयशंकर की दोनों किताबें पढ़ाई हैं, द इंडिया वे और वाई भारत मैटर। और जिन बच्चों ने वो क्लास की है उसका जो दिमाग है उनका हमेशा के लिए बदल गया है। सो ये 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। और अगला जो है एनुअल रिपोर्ट ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, यानी कि जो विदेश मंत्रालय वो अपनी एनुअल रिपोर्ट जब जारी करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये चीजें आपको नहीं पता होंगी। दूसरी चीज है आईडीएसए की वेबसाइट। आईडीएसए की वेबसाइट पे जो आर्टिकल्स आते हैं, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपका इनसाइट मेंस के लिए, ये यूपीएससी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है आईडीएसए की वेबसाइट। आईडीएसए आप गूगल में डालेंगे, आपको उसकी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। मेंस के लिए ये बहुत ही जबरदस्त जानकारी है। नेक्स्ट है सोशल इश्यूज, जीएस पेपर 1, भारतीय समाज।
भारतीय समाज पढ़ना आपको राम आहूजा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, मैं वही किताबें बता रहा हूं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। इसके साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, जीएस पेपर 3 आपको पढ़ना है। डॉक्टर अशोक, बहुत प्यारी किताब है, बहुत ही सामान्य भाषा में लिखी गई है। और इसी के साथ गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आती है हर साल, अगर वो गृह मंत्रालय के निःशुल्क है, डाउनलोड कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA से, और वो जो रिपोर्ट की जानकारियां होती है वो सीधे क्वेश्चन बनती है मेंस का। इसके बाद है डिजास्टर मैनेजमेंट, जीएस पेपर 3, जिसे हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं, और सबसे किताबें मार्केट में बहुत पतली पतली, बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन बेस्ट रिसोर्स मैं आपको बता रहा हूं, और वो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है उसमें सब कुछ दिया होता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे ये बताइए आप में से किसको किसको ये सारे गुप्त सूत्र पता थे? किताबें तो आप मार्केट में इंटरनेट पे बहुत जाओगे, इंटरनेट पे इन जानकारियों के बारे में बात नहीं जहां से डायरेक्टली मेंस के क्वेश्चन ड्राइव होते हैं। कितने लोग हैं बताइए कि जिन्हें ये जो मैंने लास्ट में एड ऑन्स बताए हैं कि एक्चुअली में यहां से आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन होम मिनिस्ट्री की जो एनुअल रिपोर्ट है वहां से आते हैं। अगर आप इन तक पहुंच जाते हैं, इनको पढ़ लेते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यूपीएससी में दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पब्लिकेशन है, मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स हैं, और ये मोस्ट ऑथेंटिक होने के साथ साथ आपके मार्क्स को इंप्रूव करते हैं। राइट, आगे बात करते हैं एथिक्स और इंटीग्रिटी कैसे पढ़ेंगे, जीएस पेपर 4। तो सबसे पहली किताब है लेक्सिकॉन, आप लेक्सिकॉन कर सकते हैं, और मार्केट में बहुत ढेर सारी केस स्टडी की प्रैक्टिस बुक आती है, मार्केट में ढेर सारी मिल जाती है, आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, केस स्टडीज के लिए। राइट, अब मैं क्या करने, अमरेंद्र ने मेरे दिल की बात कह दी है, अमरेंद्र ने मेरे दिल की बात की है। अगर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, तो इन सभी बुक्स का जो प्रीलिम्स के लिए है, जो मेंस के लिए, मैं RFR स्थापित करने जा रहा हूं, सभी बुक्स का। ओजांग IAS एकेडमी एक ऐसी एकेडमी बन गई जो डेली टेस्ट लेती है, डेली। इंडिया में कोई ऐसी एकेडमी नहीं है जो डेली टेस्ट लेती है, डेली नोट्स दे रही है, डेली प्रोग्रेस चेक कर रही है, पेरेंट्स को जो है मार्कशीट भिजवाई जा रही है। आप खुद भी अपनी लिस्ट बनाते हो कि आज पहले टेस्ट में हम यहां थे, 10वें टेस्ट में यहां है, टेस्ट के बेसिस पे अपने टीचर से बात कर रहे हो, अपना इवोल्यूशन। कोई एकेडमी आप मुझे वोटिंग करके बताइए जो डेली टेस्ट लेती हो, डेली, बिना सिंगल डे नागा की, और मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स, ये भी नहीं कि मार्केट से कहीं से उठा के डाल दिया, विद सोर्स और विद चैप्टर। विपिन चंद्रा का जो टेस्ट है वो मिक्स टेस्ट नहीं है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 15 चैप्टर हैं, तो वो टेस्ट उसमें बनाए गए, 510 क्वेश्चन के टेस्ट है, और सभी डायमेंशन को पकड़ते हुए कि आप उन क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी की पूरी बुक, आप पूरी की पूरी बुक के मालिक बन जाएंगे। ये है पावर RFR की, ये इनोवेशन है। और अब इन टेस्ट के अंदर टीचर की सजेशन वीडियो भी आने जा रही है, और आज से एक नया चीज शुरू करने जा रहे हैं। रेडी हो? सिलेक्शन वाली क्लास मैंने पहले भी कहा था, सिलेक्शन की गारंटी। आज 2 बजे हम यूट्यूब पे मिलेंगे, और आज जो मैं इनोवेशन करने जा रहा हूं आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। साथ ही साथ अब उस पर मेंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कल मैंने व्हाट्सएप में मेंस के क्वेश्चन भिजवाए थे, राइट, मेंस के क्वेश्चन की यूसीसी जो हुआ है उत्तराखंड में, उस पर क्या क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है, कितने मार्क्स में बना सकता है। तो जनाब आपका स्वागत है, आपके बस फोन में ओजांक ऐप होना चाहिए। तैयार हो जाइए आज की हॉट न्यूज पे अपना कमांड करने के लिए। और अगर आपने ये डर अपने अंदर से निकाल दिया कि टेस्ट हो यार हम क्या पढ़ेंगे, अगर मेरा RFR मेथड आपने अपना लिया, नोबडी कैन स्टॉप यू यूपीएससी।